हेलो स्टूडेंट, ओटन डिजिटल एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश आज आपके लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 7 का मैथ। जैसा कि आप सभी को पता है, हम क्लास 7 का मैथ आपका एनसीईआरटी की बुक से आपका करा रहे हैं। इसमें कि आज आपकी चलेगी एक्सरसाइज 5.1, चैप्टर नंबर 5 चलेगा। आपका चैप्टर का नाम है आपका लाइन एंड एंगल। ठीक है, चैप्टर 4 तक हम कंप्लीट करा चुके हैं। अगर किसी बच्चे ने अभी तक हमारे वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले जाकर उन वीडियोज को देखिए। इसी चैनल पे वो वीडियोज आपकी सारी पड़ी हुई हैं। हर वीडियो, हर चैप्टर, हर क्लास की अलग अलग आपकी क्या प्लेलिस्ट बनी है। क्लास 7 की अलग, क्लास 6 की अलग, क्लास 8 की अलग और क्लास 9 की आपकी अलग है। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम क्या है आपका, लाइन एंड एंगल्स। ठीक है, तो आपको लाइंस के बारे में पता होना चाहिए और एंगल्स के बारे में पता होना चाहिए। लाइंस के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, एक बार फिर बता देता हूँ। ठीक है, तो क्या है आपका लाइन, देखते हैं। अब लाइन क्या होती है आपकी, देखो। हो गया, तो छोटे पॉइंटों को मिलाकर आपकी क्या लाइन बनती है। अगर आप ऐसे बहुत सारे ऐसे पॉइंट मिला दोगे, और छोटे छोटे पॉइंटों को मिला के आपकी क्या बनती है, आप बोलोगे ऐसा में, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छा। ये हो गई आपकी लाइन। ठीक है, आप बोलोगे जी ये आपकी लाइन होती है। लाइन आपकी कितने टाइप की होती है, पहले पे आती है आपकी इंटरसेक्टिंग। कौन सी होती है, इंटरसेक्ट। आपके होते हैं इंटरसेक्ट। इंटरसेक्टिंग का आप नाम से ही देख के बता दोगे इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होती है, जो आपस में इंटरसेक्ट करते हैं, कट करते हैं, वो आपकी इंटरसेक्ट हो जाती है। बिल्कुल बहुत अच्छा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर ये आपकी इंटरसेक्टिंग लाइन होती है। दूसरी क्या आपकी, आप बोल सर पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन कौन सी होती है, आप बोलोगे सर वो लाइन, ठीक है, जो आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती। वो लाइन जो आपस में एक दूसरे को कभी भी कट नहीं करती, या उनके बीच की जो डिस्टेंस है वो आपकी फिक्स होती है, वो आपकी कौन सी लाइन होती है, आप बोलोगे सर वो आपकी पैरेलल लाइन। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे एक और अब आता है आपका क्या, आप बोलोगे सर एक और आता है कौन करंट लाइन। कौन करंट लाइन कौन सी होती है, आप बोलोगे सर वो लाइन, ऐसी लाइन आपकी, ठीक है, जो लाइन के ऊपर ही आपकी एक लाइन होती है, बिल्कुल जस्ट जैसे कि ये लाइन है आपकी, आप बोलोगे इसके ऊपर एक और लाइन ऐसे आप चढ़ा दो तो आपकी कौन करंट लाइन, आप बोलोगे इसमें आएगी आपकी कौन करंट लाइन में। ऐसा में आप बोलोगे जी लाइंस का आपका यही था, यहीं तक सफर था। अब आगे बढ़ते हैं हम किसके, आप बोलो सर एंगल। चैप्टर का नाम लाइन एंड एंगल्स है आपका, तो एंगल्स के बारे में पूरी जानकारी ले। एंगल्स आ, अब एंगल्स आपके होते क्या है, ठीक है। जहाँ पर दो लाइन आपकी मीट करती है वहीं पर आपका एंगल बनता है। अगर दो लाइन कभी मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, कभी आपस में टच नहीं करेंगे, वहाँ पर आपका एंगल नहीं बनेगा। ये लाइन है और ये लाइन है, ये कभी आपस में अगर कट नहीं करेंगे, टच नहीं करेंगी, तो इनके बीच में कभी कोई एंगल आपका बिल्कुल नहीं बनने वाला। ठीक है, आप बोलोगे जी यदि एक लाइन आपकी ये जा रही है और एक लाइन आपकी ये जा रही है, ये एक जगह आपकी क्या, एक जगह आपकी कट कर गई, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, यहाँ आपका एक एंगल बनेगा, यहाँ पे एक झुकाव बनेगा, उसी को एंगल बोलते हैं। यहाँ आपका एक झुकाव बनेगा और उसी को हम एंगल बोलते हैं, आप बोलोगे जी सर। ठीक है, अब एंगल हो, अब होता है आपका टाइप्स ऑफ एंगल। टाइप्स ऑफ एंगल, एंगल्स आपके कितने टाइप के हो, एंगल आपके 6 टाइप के होते हैं, लेकिन 7 टाइप के भी आपके माने जाते हैं। देखो 7 टाइप में आपको यहाँ बताऊंगा। ठीक है, पहला होता है आपका जीरो। कौन सा होता है, आप बोलो सर जीरो एंगल कितने का होता है, आप बोलो सर जीरो एंगल आपका 0 डिग्री का होता है। कितने का होता है, आप बोलो सर 0 डिग्री का होता है जीरो एंगल। ठीक है, जीरो एंगल के लिए अगर डायग्राम बनाना चाहते हो, बिल्कुल एक पॉइंट होता है तो 0 डिग्री का एंगल बनता है, आप बोलो जी सर। आगे क्या, आगे आता है आपका एक्यूट एंगल। कौन सा होता है, एक, अब बोलो सर एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो 0 डिग्री से तो आपको बड़ा होता है, 90 डिग्री से आपका छोटा होता है, बोलो जी सर।
उसके लिए डायग्राम आपका ऐसे बन बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। ये हो गया। आगे बढ़ते हैं अपने राइट एंगल की तरफ। तीसरा एंगल होता है आपका राइट एंगल। राइट एंगल कौन सा होता है? आप बोलो सर राइट एंगल होता है 90। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, बिल्कुल एल शेप में होता है। ये आपका 90। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है। तो आगे फोर्थ पे आपका क्या आता है? फोर्थ पे आप बोलोगे सर, फोर्थ पे आता है आपका ऑब्ट्यूस। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूस। ऑब्ट्यूस एंगल कौन सा होता है? आप बोलोगे सर जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, 180 डिग्री से छोटा होता है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। डायग्राम क्या बनेगा? आप बोलोगे सर डायग्राम उसका ऐसा आपका ऑब्ट्यूस एंगल होगा। ऐसा में आप बोलो ठीक है। आगे क्या आपका फिफ्थ बात, आपका स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल कौन सा होता है? आप बोलो सर स्ट्रेट एंगल आपको होता है 180 डिग्री। कितने डिग्री का? आप बोलो सर 180। और 180 डिग्री के लिए आपका कैसा वो बनेगा? आप बोलो सर बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। जैसे ये पॉइंट है, इस पे एंगल बनाना है तो ये जो होगा, ठीक है, ये आपका 180 डिग्री का होगा। ठीक है। अब बोलो जी सर। फिर आगे क्या आता है? सिक्स आता है आपका रिफ्लेक्स। कौन सा आता है? आप बोलो सर। आता है आपका रिफ्लेक्स एंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? आप बोलो सर जो 180 डिग्री से बड़ा और 360 डिग्री से छोटा होता है, वो आपका रिफ्लेक्स एंगल होता है। आप बोलोगे जी सर। उसके लिए आपका डायग्राम ऐसे बना, ये जो एंगल होगा ये आपका रिफ्लेक्स। ऐसे में आप बोलोगे जी ठीक है। ऐसे में आप बोलोगे जी सर। तो ये आपका सेवन। सेवन पे कौन सा आता है? आप बोलो सर कंप्लीट एंगल या होल एंगल। कंप्लीट एंगल, ये कितने का होता है? आप बोलोगे सर होता है 360। 360 का मतलब अगर आप एक सर्कल में, अगर एक पूरा सर्कल ऐसे घूम जाते हो, वो आपका 360। आप बोलो अगर आप पूरा ऐसे सर्कल घूमे हो तो कितने डिग्री के एंगल आप घूमे हो? तो आप घूमे हो 360 डिग्री का एंगल। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन। ठीक है। आगे समय आप बोलोगे जी सर। आगे क्या है आपका? योगा एंगल। और एंगल्स के बारे में एक और आपके, एक होता है आपका लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? जैसे कि ये आपके एक बिल्कुल लाइन, ये 180 डिग्री का एंगल है। आप बोलोगे जी सर अगर इसी के हम कई पार्ट कर देते हैं, जैसे कि ये एक कर दे, एक लाइन, दो लाइन की, तो सभी तो ये पूरा एंगल तो 180 का ही है। आप बोलोगे जी सर। ये एंगल ए मान लिया मैंने, एंगल बी। यदि मैं इन चारों एंगल्स का अगर सम करता हूँ, ठीक है, यदि मैं इन चारों एंगल्स का सम करता हूँ तो आपका किसके बराबर आएगा? आप बोलो सर 180। ये होता है आपका लीनियर। जरूरी नहीं कि यार चार ही हो, तो यहाँ आपके ऐसे भी हो सकता है बिल्कुल दो ही बने हो, जैसे कि ये आपका एक एंगल ये होगा, एक ही होगा। अगर ये एंगल ए है, ये बी, एंगल ए और बी का सम कितना आएगा? आप बोलो। जरूरी नहीं दो ना हो के, चार ना हो के आपके तीन ही हो, तो एक लाइन ये चलेगी, एक लाइन ये चलेगी। अगर ये एंगल एक्स है, ये एंगल वाई है, जेड है, इन तीनों का सम कितना आ जाएगा? अब बोलो सर इन तीनों का सम आपका 360 आ जाएगा। आपका 360 डिग्री आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से। ठीक है। ये तो होगा आपका लीनियर पेयर की बात। इसकी बात होगी, आप बोलो सर ये हो गई आपकी लीनियर पेयर की। ठीक है। लेकिन अब हम अगर आगे बढ़ते हैं, एक आपका कॉम्प्लीमेंट्री होता है, एक सप्लीमेंट्री।
कौन सा होता है आपका? कॉम्प्लीमेंट्री होता है, सप्लीमेंट्री। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आपके होते क्या? आप बोलो। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आपके वो होते हैं ऐसे दो एंगल जिनका सम आपका 90 डिग्री होता है। ऐसे दो एंगल कुछ भी हो सकते हैं वो। मैंने मान लिया कि एंगल ए और बी है, अब मैंने बोल दिया कि ये दोनों एंगल्स आपके कैसे हैं? ये दोनों एंगल आपके कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो क्या होगा कॉम्प्लीमेंट्री शर्त का? इन दोनों का सम आपका 90 डिग्री आना। इन दोनों का सम कितना आना चाहिए? आप बोलो सर 90 डिग्री। आगे समझ में? आप बोलोगे जैसे, या मैंने आपको कोई एंगल दे दिया, मैंने आपको एंगल गिवन कर दिया कि ये आपका एंगल 30 डिग्री, इसके कॉम्प्लीमेंट एंगल बताना है आपको। इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट्री की बात हो गई तो आपको एक और एंगल ऐसा देखना है कि अगर इसमें उस एंगल को आप ऐड करोगे तो वो आपको 90 डिग्री का हो जाएगा। अब देखते ही बता दोगे, आप बोलो सर वो आपका 60, 30 में 60 ऐड कर देंगे तो वो आपका 90 हो। लेकिन ये आप निकालो कैसे 60 है? तो आपको क्या करना है कि 90 में से ही माइनस कर देना है 30 डिग्री, आपका 60 डिग्री है। आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन, हमको इस समझ में आ गया है। ठीक है, जो कि कॉम्प्लीमेंट्री की बात, फिर आगे बढ़ते हैं सप्लीमेंट। कौन सा होता है? आप बोलो सर सप्लीमेंट। सप्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? आप बोलोगे सर सप्लीमेंट्री एंगल्स आप कैसे होते होंगे? बिल्कुल ऐसे ही होते हैं, लेकिन सप्लीमेंट्री एंगल्स में आपके ऐसे दो एंगल होते हैं जिनका सम कितना होता है? आप बोलो सर 180। मैंने बोल दिया ए और बी आपका क्या है? ए और बी आपके सप्लीमेंट्री एंगल। कैसे? सप्लीमेंट्री एंगल है तो ए और बी का सम कितना आएगा? आप बोलो सर ए और बी का सम 180 डिग्री। कितना आएगा? आप बोलो सर 180। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत है। अगर मैंने आपको कोई एंगल गिवन कर दिया, ये एंगल आपका 100 है, इसके सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? इसका सप्लीमेंट्री एंगल कौन सा होगा? मतलब कि ऐसा एक और एंगल जो इसमें अगर आप ऐड कर दो तो वो आपको 180 हो। अब देखते ही बता दो सर आपका 8, तो कितना आ जाएगा? आप बोलो सर 180 डिग्री। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा। लेकिन ये आपका 80 आएगा कैसे? तो 180 में से माइनस कर दो आपका 100, तो आपको 80। ये बात मैंने आपको पीछे वाले क्वेश्चन बताई थी कॉम्प्लीमेंट्री की बात। अगर ये आपको समझ में आ गए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली, इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में बहुत इजीली, आसानी तरीके से आप इनको कर पाओगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज की तरफ। अब देखते हैं क्या बोला गया है। क्या? फाइंड द कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट का मतलब वही है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, कंफ्यूज हो जाओ कि सर यहाँ कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट उसको बोलते हैं कि उसका कॉम्प्लीमेंट एंगल कौन सा होगा। और ईच ऑफ द फॉलोइंग एंगल, इनके कॉम्प्लीमेंट बताने आपको। एक एंगल आपका 20 है तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? आप बोलो सर अगर 20 में कुछ ऐड करोगे, 20 में अगर कुछ ऐड करोगे आपका 90 हो जाना चाहिए। आप बोलोगे हाँ जी सर, वो तो हमें पता है, अगर 20 में 70 को ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 90। लेकिन ये 70 आएगा कहाँ से? तो आपसे यही तो पूछा है। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा? इसके कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा हो जाएगा? आप बोलो सर कॉम्प्लीमेंट 90 में से माइनस कर देंगे 20, कितना आ जाएगा? आप बोलो 70। ऐसा नहीं? आप बोलोगे जी क्या कॉम्प्लीमेंट पूछा है आपसे? ठीक है, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 90 में माइनस कर, 90 में 63 माइनस कर देंगे कितना बचेगा? आप बोलो सर। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे, हमको समझ में आ गया है। आगे इसका कॉम्प्लीमेंट आपसे पूछा है, कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 90 में से हम माइनस कर देंगे, 90 में से माइनस 7, 90 में 57 माइनस करेंगे कितना बचेगा? आप बोलोगे सर 33 हो जाएगा। अब
उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। और वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, फाइंड द सप्लीमेंट। इसमें आपसे सप्लीमेंट पूछ लिया, पीछे में कॉम्प्लीमेंट पूछा था, इसमें आपसे सप्लीमेंट पूछ लिया। ठीक है, तो इसका सप्लीमेंट क्या होगा। सप्लीमेंट वो वाला सप्लीमेंट खाने वाला नहीं, जैसा आजकल लोग जिम में जाकर सप्लीमेंट खाते, वो नहीं, सप्लीमेंट्री है इसका मतलब। ठीक है, कि इसका सप्लीमेंट क्या होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, 180 में से इसको जी सर कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 7। ठीक है, ऐसा नहीं, माइनस तो सभी को आते होंगे, प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे इसमें करना, आपको सप्लीमेंट बताना है। सप्लीमेंट क्या हो जाएगा, आप बोलोगे जी सर 180 में से माइनस कर देंगे कितना, 80 कितना कर देंगे, आप बोलोगे सर 180 में से 87 माइनस कर देंगे कितना बचेगा आपका। अब बोलोगे सर 90। माइनस कर लेना, ऐसी बात नहीं है कि मैं तुक्के से लिख रहा हूँ, माइनस करके देख ले। ठीक है, आगे सर आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। अब आपको इसको इसका सप्लीमेंट बताना है। इसका सप्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, आप बोलो सर 180 में से माइनस कर देंगे, तो माइनस करेंगे कितना बचेगा, आप बोलो सर 6। ठीक है, 6 बचेगा आपका, और यहाँ बचेगा आपका 330। आगे सर में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है, बिल्कुल यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर एंगल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंड विच आर सप्लीमेंट्री। आपको बताना कौन सा पेयर आपका कॉम्प्लीमेंट्री का, कौन सा आपका सप्लीमेंट्री का, आप बोलोगे जी। पता कैसे लिख, जिसमें लिख दिया, जिसमें लिख दिया 50 और 40, ये किसका पेयर, आप बोलोगे सर इनको पहले तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड कर कितना आ रहा है आपका 90। अरे 90 तो आपका किस में आता है, आप बोलो सर कॉम्प्लीमेंट्री में आता है। ठीक है, अगर मेरे यही होता 150 और 30 होता, इन दोनों को ऐड करते 180 आ जाता। अरे सर 180 तो आपका सप्लीमेंट्री में आता है। तो बस बिल्कुल यहाँ भी आपको कुछ ऐसा ही करना है, ऐड करने हैं, ऐड करने के बाद आपको डायरेक्ट बताना है कि कौन सा आपका कॉम्प्लीमेंट है, कौन सा आपका सप्लीमेंट। फर्स्ट वाला क्या आपका 65 प्लस 115, दोनों को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 180। 180 है तो पेयर किसका हो जाएगा, आप बोलो सर सप्लीमेंट। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, आप बोलो सर 63 इसका 27, दोनों को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये आ जाएगा आपका 90। 90 आ गया तो क्या हो जाएगा, आप बोलो सर कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। आगे क्या आपका 112 68, 112 में अगर 68 को ऐड करेंगे कितना आ जाएगा, आप बोलो सर 180। अगर आपका 180 आ गया तो किस में आएगा, आप बोलो सर सप्लीमेंट्री। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत ऐसे। आगे क्या है आपका फोर्थ वाला, फोर्थ में क्या है, आप बोलो सर 130 में प्लस करेंगे 50, कितना आ जाएगा, आप बोलो सर ये तो आ जाएगा आपका 180। 180 आ गया तो ये क्या है, आप बोलो सर सप्लीमेंट। ठीक है, आगे क्या आपका फिफ्थ, 45 में अगर ऐड करते हैं आपका क्या 45, तो कितना हो जाएगा, आप बोलो सर ये तो आपका 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका होता है, आप बोलो सर कॉम्प्लीमेंट। अगर समझ में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे क्या आपका, आप बोलो सर 80 डिग्री प्लस 10 डिग्री कितना हो जाएगा, आप बोलो सर 90 डिग्री। 90 डिग्री किसका होता है, आप बोलो सर कॉम्प्लीमेंट। याद रखनी है आपको, पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा कि 90 डिग्री को, दो दो एंगल का सम अगर 90 डिग्री होता है उसको कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं, 180 होता है सप्लीमेंट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखनी चीज़ है। ठीक है, ज़्यादा हार्ड नहीं था ये क्वेश्चन भी। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट
फोर्थ क्वेश्चन क्या है आपका, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। फाइंड द एंगल, आपको ऐसा एंगल बताना है जो अपने कॉम्प्लीमेंट के ही बराबर होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आप कैसे करोगे। हमने एंगल मान लिया, लेट द एंगल, एंगल लेट कर ले कितना एक्स, तो इसका कॉम्प्लीमेंट, इट्स कॉम्प्लीमेंट कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप बोलोगे सर एक्स। सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सम ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कितना होता है आप बोलो सर, 190 डिग्री हो। ठीक है, तो इन दोनों को भी ऐड कर देंगे, एक्स प्लस एक्स, 2x कितना हो जाएगा आप बोलो सर 90 डिग्री, एक्स कितना हो जाएगा आप बोलो सर 90/2, एक्स कितना हो जाएगा आप बोलो सर 40, कितना हो जाएगा आपका आप बोलो सर 45। ठीक है, और आपसे ये पूछा था कि वो एंगल कितना हो जाएगा आप बोलो सर 45 डिग्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री कितना हो जाएगा 40। देखो एंगल आपके बराबर है, और इन दोनों को ऐड करोगे आपका 90 डिग्री आए। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल विच इज इक्वल टू इट सप्लीमेंट। बिल्कुल ये भी आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, बोलोगे जी सर क्या करना है, लेट द एंगल, एंगल कितना मान लिया आप बोलो सर एक्स, इट्स इट्स सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट का सप्लीमेंट कितना हो जाएगा आप बोलो सर एक्स। तो क्या लिखना है आपको, लिखना है सम ऑफ सप्लीमेंट्री एल्स कितना हो जाएगा आप बोलो, इन दोनों का सम कर देंगे, एक्स प्लस एक्स कितना हो जाएगा आप बोलो, 2x कितना हो जाएगा आप बोलो सर, एक्स कितना हो जाएगा आप बोलो सर 1 एक्स से डिवाइड कर देंगे 2 में कितना आ जाएगा आप बोलो, एक्स से डिवाइड नहीं 2 से डिवाइड कर देंगे 180 में, तो कितना आ जाएगा आप बोलो सर, ये आपका आ जाएगा 90 डिग्री। तो एंगल कितना हो जाएगा आप बोलो सर 90, कॉम्प्लीमेंट सप्लीमेंट्री भी कितना हो जाएगा आप बोलो सर 90। देखो दोनों एंगल आपके सेम है, अगर इनको ऐड करोगे तो आपको 180 आएगा, जो कि आपका सप्लीमेंट्री का होता है। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर। अब आगे बढ़ते हैं, द गिवन फिगर एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट्री। यदि ये दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट्री हैं, इफ एंगल 1 इज डिक्रीज, सो व्हाट चेंज शुड टेक प्लेस इन एंगल 2 so that both the angle still remain supplementary। इन्होंने बोला यदि एंगल 1 को क्या करते हैं, तो डिक्रीज करते हैं, तो एंगल 2 में क्या चेंजेज आएगा, पहली कंडीशन तो ये आपकी। अब बोलोगे जी सर दूसरी क्या है, so that यदि बोथ एंगल स्टिल रिमेन सप्लीमेंट्री, वो एंगल आपके तब भी सप्लीमेंट्री रहेंगे आप बोलोगे, वो कंडीशन आपको बतानी है। ठीक है, एंगल 1 एंड एंगल 2 आर सप्लीमेंट, दोनों सप्लीमेंट्री, तो हम लेट कर लेंगे, लेट एंगल 1 इक्वल कितना है आप बोलो सर का 100। ठीक है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा आप बोलो सर, दोनों सप्लीमेंट्री है तो 180 में से माइनस हो जाएगा। ठीक है, 180 में से माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा आप बोलो। ठीक है, अब इसने क्या बोला है कि एंगल 1 को डिक्रीज करते हैं, आफ्टर डिक्रीज एंगल 1, एंगल 1 को डिक्रीज करने के बाद हमने मान लिया कि वो 100 से कम है, आपका कितना है वो हमने मान लिया कि वो आपका क्या है, वो आपका 90 डिग्री, वो आपका 80 डिग्री, तो हमने कुछ डिक्रीज कर दिया, चलो इतना भी नहीं कर रहे तो और कम कर लेते हैं इसको, तो कर लेते हैं हम 90। अब बोलो, ठीक है, तो एंगल 2 कितना हो जाएगा उसके बाद। देखो मैंने क्या बताया था आपको, अगर एक स्ट्रेट लाइन है, अगर उसके दो पार्ट कर देते, ये दोनों एंगल का सम कितना होता है 180 ही होता है, वो सप्लीमेंट्री से भी होता है, वो लीनियर पेयर से भी इनका एंगल कितना होता है आप बोलो सर 180 डिग्री होता है, आपने हमको बताया है। ठीक है, सप्लीमेंट्री है, लीनियर पेयर का कॉन्सेप्ट है।
तो 180 में से इसको माइनस कर देंगे 95 को। क्यों? लीनियर पेयर। ये कैसे है? ये आपके लीनियर पेयर। एंगल 2 180 में से 95 को माइनस कर देंगे, कितना बचेगा आप बोलो सर? 180। तो ये देखो एंगल 2 में क्या चेंजेज आया, ठीक है। इफ डिक्रीज एंगल फर्स्ट, तो एंगल 2 क्या हो जाएगा आपका? इंक्रीज हो जाएगा। इफ डिक्रीज एंगल 1 then एंगल 2 विल बी इंक्रीज। कितना हो जाएगा आप बोलोगे? इंक्रीज हो जाएगा। ऐसा समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर, ठीक है। तो क्या ये दोनों भी के आपके सप्लीमेंट्री रहेंगे? ये पूछा गया है कि टुडे बोथ द एंगल स्टिल सप्लीमेंट्री, बोथ ये दोनों एंगल आपके फिर भी सप्लीमेंट्री रहेंगे? आप बोलोगे सर यस, क्योंकि अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तब भी आपको 180 आएगा। बोथ द एंगल्स स्टिल रिमेन आगे समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन, हमको समझ में आया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 7। कैन टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री? क्या दो एंगल सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, यदि वो दोनों एंगल आपके एक्यूट है तो सप्लीमेंट्री हो सकते हैं आपके? सप्लीमेंट्री हो सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल भी नहीं हो सकते, नो। अब वो देखो, अब ये होगा कैसे, ठीक है। हम जो दोनों एंगल्स है ना आपके, वो हम मैक्सिमम एक्यूट मान लेते हैं। We take two acute angles, हम दो एक्यूट एंगल लेते हैं। हमने एंगल फर्स्ट मान लिया कितना? हमने मान लिया 89 डिग्री। एक्यूट ये अब भी आपका अगर 90 डिग्री हो जाएगा तो आपका राइट एंगल हो जाएगा। एंगल 2 को हमने कितना मान लिया? बड़े से बड़ा माना है, ठीक है। तो अगर इन दोनों का सम करते हैं 89 प्लस 89, वो आपका कितना होगा आप बोलो फिर? 170, नॉट इक्वल आपका 180। वो आपको 180 के बराबर नहीं होगा। तो टू एंगल विल नॉट बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ ऑफ देम आर एक्यूट, ठीक है। तो टू एंगल्स बी सप्लीमेंट्री ठीक है, इफ both of them are, यदि वो दोनों आपके एक्यूट है तो आपके सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। टू एंगल्स नॉट बी, नॉट बी, विल नॉट बी, विल नॉट बी लगा दो। विल नॉट बी सप्लीमेंट्री इफ बोथ आर देम एक्यूट, यदि वे दोनों एंगल आपके एक्यूट है तो आपके कभी सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। अब आते हैं सेकंड केस। सेकंड केस में आपका क्या है? आप बोलो सेकंड केस में दोनों एंगल आपको ऑब्ट्यूस गिवन है, तो वी टेक, हमको इसमें भी ऐसे करना होगा। वी टेक टू ऑब्ट्यूस एंगल, दो ऑब्ट्यूस एंगल लेने हैं आप, ठीक है। हम एक्यूट एंगल इससे एक्स्ट्रा ही ले लेते हैं 90 से, तो 91 हो जाएगा, ये भी एक्यूट है। एंगल 2 हो जाएगा, ये 91 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर दोनों सेम हो सकते हैं, ये कंडीशन थोड़ी बोले सेम नहीं होंगे, ये बोला कि दोनों एक्यूट होने चाहिए। दोनों कंडीशन आपकी सेटिस्फाई कर रहे हैं? आप बोलोगे जी सर एंगल 1 में एंगल 2 को ऐड करेंगे तो 91 प्लस 91 कितना हो जाएगा? आप बोलोगे सर 180, ठीक है। और जो कि आपका किसके बराबर है? वो आपका नॉट इक्वल 180, वो आपका 80 डिग्री के बराबर नहीं है, ठीक है। तो टू एंगल्स
विल नॉट बी सप्लीमेंट्री बोथ ऑफ देम आर ऑब्ट्यूज। यदि वो दोनों आपके ऑब्ट्यूज एंगल है तो वो आपके सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते, कभी भी नहीं हो सकते। आप बोलोगे जी सर। राइट एंगल, इसमें कौन सी कंडीशन आ जाएगी? नो। इसमें यस आ जाएगी। इसके लिए मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूँ। ठीक है, क्या आपका, आप बोलोगे सर वी टेक टू राइट एंगल्स। ठीक है, तो एंगल वन भी आपका 90 डिग्री हो जाएगा। आप बोलो सर एंगल टू भी आपका 90 डिग्री। आप बोलोगे जी सर। एंगल वन और एंगल टू का अगर सम करेंगे 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 180, क्योंकि आपका बराबर है 180 डिग्री। ठीक है, तो टू एंगल्स विल बी सप्लीमेंट्री इफ both of them are right है। वो दोनों एंगल आपके क्या, आपके सप्लीमेंट्री होंगे यदि वो दोनों एंगल आपके क्या, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज और एक्यूट पे ये फॉर्मूला आपका सेटिस्फाई नहीं करेगा, लेकिन राइट एंगल पे ये फॉर्मूला आपका सेटिस्फाई करेगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन। तो इसलिए इस पहली मैंने इसमें क्या लिख दिया था? पहली मैंने इसमें यस लिख दिया। ठीक है, आए समझ में? आप बोलोगे जी सर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, बस ये आपका। ठीक है, उसके बाद दो क्वेश्चन और बचे। एन एंगल इज ग्रेटर देन 45। एक एंगल आपका 45 से ज्यादा है। इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45 और इक्वल टू 45 और लेस देन 45। 45 ही 45 है इसमें। तो देखिए इसमें क्या होगा। आप बोलोगे जी सर, तो बोलोगे एक एंगल जो 45 से बड़ा है। ठीक है, आप बोलोगे जी सर एंड इज इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ग्रेटर देन 45। क्या इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल भी क्या 45 से बड़ा होगा? ठीक है, और इक्वल टू 45 या लेस देन 45। तो आपको ये बताना है कि कोई एंगल आपका 45 से बड़ा है। ठीक है, क्या उसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 45 के बराबर होगा, छोटा होगा, इक्वल होगा? ठीक है, हम लेट करते हैं पहले। सॉरी, लेट एन एंगल ग्रेटर देन 45। 45 से ग्रेटर देन एंगल हमने मान लिया एंगल ए कितना हो गया? आप बोलो सर 50। ठीक है, इट्स कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? नहीं, सप्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री की बात हुई है ना। इट्स कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट्री क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 90 में से माइनस कर देंगे। 90 माइनस 50 वो कितना हो जाएगा? आप बोलो सर 40 डिग्री। तो ये क्या है आपका? ये क्या है इसके क्या? अब ये देख लीजिए, क्या ये 45 के बराबर है, इक्वल है या ग्रेटर देन है? ठीक है, तो इट्स कॉम्प्लीमेंट लेस देन 45। ये आपका इसका कॉम्प्लीमेंट जो 45 से वो आपका कम हो। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतरीन, बहुत है। अगर आप इसको 46 भी लेते, आप बोलते हम 46 करेंगे, 90 में से माइनस करेंगे क्या बचेगा? 44। तो भी आपके 45 से लेस देन यार, तो ये वाली कंडीशन आपकी सेटिस्फाई करेगी, लेस देन 45। कौन सी? लेस देन 45। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, फिल इन द ब्लैंक्स आपके। इफ टू एंगल आर सप्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स। यदि नहीं, यदि कॉम्प्लीमेंट्री है, यदि दो एंगल्स आपके क्या है, कॉम्प्लीमेंट है, तो उनका सम कितना आएगा? तो उनका सम कितना आएगा? देन द सम ऑफ देयर मेजर इज, आप बोलो सर 90 डिग्री। कितना आएगा? आप बोलो सर 90 डिग्री। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन। आगे क्या आपका? आप बोलोगे सर इफ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री। यदि दो एंगल्स आपके क्या है, सप्लीमेंट्री है, देन द सम ऑफ देयर मेजर्स इज। यदि दो एंगल्स आपके सप्लीमेंट्री तो उनका सम कितना होएगा? आप बोलो सर उनका सम आपका हो जाएगा 180।
कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन, हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ टू एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, यदि दो एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंटेड दे फॉर्म में, देखो एडजेसेंट एंगल मतलब होता है जिनमें वन लाइन का आपकी कॉमन है, ये वाले जो, यदि ये दोनों एंगल आपके सप्लीमेंट्री तो वो आपकी एक स्ट्रेट लाइन होगी, तो वो क्या फॉर्म करेंगे? एक स्ट्रेट लाइन। क्या फॉर्म करेंगे वो? आप बोलो सर एक स्ट्रेट लाइन वो आपकी फॉर्म करेंगे। आए समझ में? आप बोलोगे जी सर भी बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम हमको नहीं हो रही इसमें। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 10, जो कि आपका इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए देखते क्या है। इन द एडजॉइनिंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर ऑफ एंगल, आपको पेयर ऑफ एंगल्स के क्या नेम नेम करने, नेम बताने। ऑब्ट्यूस, वर्टिकल, अपोजिट एंगल। ऑब्ट्यूस होने चाहिए और वर्टिकली अपोजिट होने चाहिए। और वर्टिकली अपोजिट एंगल आपके कब बनते हैं? जो दो लाइन आपस में क्रॉस करती है, इंटरसेक्ट करती है। तो कौन सी? AC और BD लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक एंगल ये बन रहा। ऑब्ट्यूस पूछा आपसे बड़ा, तो ये तो एक्यूट बन रहे दोनों, ये ऑब्ट्यूस बन रहे हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलो सर। फर्स्ट में हो जाएंगे एंगल AOD, AOD। और कौन सा? एंगल B। और कौन सा हो जाएगा? आप बोलो सर एंगल O। और कौन सा हो जाएगा? एंगल BOC। देख एंगल AOD, एंगल AOD। और दूसरा कौन सा हो जाएगा? आप बोलो सर एंगल BO। आप बोलो सर एंगल कौन सा हो जाएगा? एंगल हो जाएगा BO। ऐसा नहीं में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत बेहतर। अगर आपसे एक्यूट पूछता तो आप ये वाला बताते, AOB और CO। ऐसा नहीं में आप बोलोगे जी सर बिल्कुल बहुत अच्छे। ऑब्ट्यूस होता है जो 90 डिग्री से आपको बड़ा होता है, 90 डिग्री से आपको बड़ा होता है। ये आपका 90 डिग्री छोटा आपको दिख रहा है ये वाला, लेकिन ये वाला आपको बड़ा बनेगा। ठीक है, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री होनी चाहिए और एडजेसेंट होनी चाहिए, जो आपस में जुड़े हुए हैं। ठीक है, अब ये 90 डिग्री का एंगल बना रही है ये वाली, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है आपके, ये एंगल और ये एंगल, इन दोनों को जोड़ के तो आपका ये बना 90 डिग्री। एडजेसेंट का मतलब ये आपस में जुड़े हुए भी हैं, तो कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलोगे सर एंगल AOB, एंगल AOB ये वाला एंगल आ गया, और हो जाएगा एंगल AOE। ऐसा नहीं आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। ठीक है, आगे क्या? इक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, इक्वल्स होने चाहिए और आपके सप्लीमेंट्री एंगल्स होने। ठीक है, इक्वल होने चाहिए, सप्लीमेंट्री एंगल होने। कौन से बनेंगे आपके? आप बोलोगे सर ये एंगल 90 डिग्री का बन रहा है, ये भी 90 का बचेगा, क्योंकि मैंने बताया था स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल बनता है फॉर्म होता है वो 180 डिग्री का होता है। आप बोलोगे जी सर इक्वल भी और सप्लीमेंट्री भी है। ठीक है, तो कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलोगे सर एंगल BOE और एंगल हो जाएगा BO। ऐसा में आप बोलोगे जी सर बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया है। आगे क्या आपके? अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल्स, अनइक्वल होने चाहिए वो सप्लीमेंट्री एंगल, अलग अलग होने चाहिए सप्लीमेंट। अलग अलग कौन से हो जाएंगे? आप बोलो सर एंगल BOC, स्ट्रेट लाइन है तो बाकी का बचा हुआ एंगल कौन सा हो जाएगा? सर ये भी इन दोनों का सम 180 हो जाएगा, तो एंगल AOB। अब BOA लिख दो, फिर दूसरा कौन सा लिख दो? AO, एंगल AO। आगे सर इन दोनों को अगर आप ऐड करोगे 180 आएगा, और वही आपका सप्लीमेंट आप बोलोगे जी। आगे क्या आपका? एडजेसेंट एंगल्स दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, आपको एडजेसेंट एंगल्स बताने जो कि आपका एक लीनियर पेयर नहीं बना रहे हो, एक स्ट्रेट लाइन नहीं फॉर्म कर रहे हो। तो कौन कौन से हो जाएंगे? आप बोलो सर दोनों हो जाए, नहीं बना रहे ना स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन ऐसे होती है जैसे ये है, तो ये दोनों एंगल मिलकर एक स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ी बना रहे हैं 180 डिग्री का, एक तो ये 90 डिग्री का, ये है क्यूट है। तो कौन से हो जाएंगे? एंगल EOD, एंगल EO
और एंगल, और अगर आप देखोगे आपको इधर भी मिल जाएंगे। ठीक है, ये दोनों एंगल एडजेसेंट एंगल, लेकिन ये दोनों 180 नहीं बना रहे, सब कॉम्प्लीमेंट बना रहे हैं 90 डिग्री। आगे समझ में आप बोलोगे जी। उम्मीद करता हूँ ये एक्सरसाइज आपको बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत शानदार लगी होगी। ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज आपको हेल्पफुल लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, एक हमने डाउट ग्रुप बनाया हुआ है। ठीक है, यूपी बोर्ड का अलग और सीबीएसई बोर्ड का अलग। किसी बच्चे को अगर कोई क्वेरी है तो आप उसमें सेंड कर सकते हो। ठीक है, सैटरडे टू संडे वो आपके लिए ओपन रहता है। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन कर दी गई। यूपी बोर्ड का अलग है, सीबीएसई बोर्ड का अलग है। 6 से 12 तक हमारे O2 डिजिटल एजुकेशन पे सब कुछ पढ़ाया जाता है, आप सभी बच्चों के लिए फ्री में आपके लिए सारी चीज़ उपलब्ध है, अवेलेबल है। ठीक है, तो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए, वीडियोज़ को अपने दोस्तों के पास, रिलेटिव्स के साथ शेयर कीजिए। ठीक है, और वीडियो को फैला दीजिए। अब ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो पे जरूर अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। धन्यवाद।